क्वेश्चन है, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का परिचय देते हुए साहित्य में भक्ति काल का स्थान निरूपित करें या भक्ति काल की काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। यानी कि भक्ति काल की काव्य प्रवृत्तियाँ या भक्ति काल की विशेषता, या ये भी पूछ सकता है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, सिद्ध कीजिए। यह इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको 2006 और 2008 में पूछा गया है रांची यूनिवर्सिटी में। तो इसका उत्तर जानते हैं। भक्ति आंदोलन का उदय भक्ति काल की युगांतकारी महान घटना है। इस आंदोलन में पहली बार राष्ट्र में एक विशेष भूभाग के निवासी तथा विशिष्ट जनों ने भाग लिया है। आपूर्ति उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बसने वाले सभी जातियां, धर्मों, वर्गों, संस्कृतियों के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन में सब मिलकर एक हो जाते हैं। मतलब भक्ति आंदोलन में सब जाति धर्म मिलकर एक हो जाते हैं। सब एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और मिलजुल कर भक्ति के विराट स्वरूप का निर्माण करते हैं। यानी सब एक साथ रहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि में भक्ति आंदोलन का विकास को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण के अंतर्गत दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन आता है। इस आंदोलन का काल 6वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का है। दूसरे चरण में उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन आता है। इसकी समय सीमा 13वीं शताब्दी के बाद से 17वीं शताब्दी तक है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का संबंध उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सीमा सन 1328 से 1643 ईस्वी से स्वीकार किया है। आगे के इतिहासकारों ने भी इसी समय सीमा का समर्थन किया है। भक्ति काल की या भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता के अंकन निम्न बिंदुओं पर आधार पर किया जा सकता है। मतलब भक्ति कालीन या भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। पहला, भक्ति निरूपण। भक्ति कवियों में भक्ति की उपास्य परब्रह्म परमेश्वर है। उन्होंने एकमात्र उन्हीं की भक्ति का भाव सागर से मुक्त का एकमात्र साधन बताया है। ईश्वर के प्रति अनुराग प्रकट करने के लिए उनकी साधना प्रसिद्ध सहानुभूति परक आत्मनिवेदन तथा आत्मस्मरण की साधना को स्वीकार करती है। अपने आराध्य के प्रति वे दैन्य, सत्य, रति, वात्सल्य आदि सभी भावों से अपना हृदय जुटाते हैं। इन भक्त कवियों में परब्रह्म का स्वरूप निर्गुण और सगुण की सीमा से परे है। संत कबीरदास ने इस संबंध में लिखा है कि संतो धोखा का सुख कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बार छोड़ी क्यों बहाइए। अर्थात परब्रह्म अगुण और सगुण दोनों से ऊपर है, निगुण और सगुण धोखा मात्र है। तुलसीदास जी ने भक्ति निरूपण में सगुण और निर्गुण के भेद को स्वीकार करते हुए लिखा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गवही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। सभी भक्त कवियों को ईश्वर की रक्षाशीलता का पूर्ण विश्वास है। मोहराम भरोसे तेरो और कौन का करू निहारो आदि उक्तियाँ ईश्वर की अडिग आस्था का संकेत करती है। कृष्ण भक्ति साहित्य में तो ईश्वर को लोक रक्षक की भूमिका में प्रतिष्ठित किया गया है। दूसरा प्रवृत्तियाँ या विशेषता है सामाजिक चेतना। मध्यकालीन भक्ति काव्य मूलतः सामाजिक संस्कृति आंदोलन के रूप में सामने आता है। भक्ति आंदोलन ने समाज में अत्यजनों का सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने की आशा का संचार किया है। यह भक्ति आंदोलन लोक जागरण, भारतीय जागरण अर्थात जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन रूढ़िग्रस्त समाज और उनकी अमानवीय व्यवस्था का विरोध, आक्रोश तथा जिजीविषा का दिव्य अभिव्यक्त था। भक्ति कवि भाव
सार्वभौम्य मानव धर्म के प्रतिष्ठापक थे। भक्त कवियों की दृष्टि इस प्रकार की थी, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। तुलसी को साहित्य में वर्ण व्यवस्था को लेकर अंतर्विरोध थे। यही तो वे वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते और कहीं अमानवीय त्रासदपूर्ण व्यवस्था की क्षुब्ध होकर लिखते हैं। धूत कहो, अधूत कहो, राजपूत कहो, जोल्हा कहो, कोई कहूँ कि बेटी सो बेटा न बेहोई, कहूँ कि जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सरनाम गुलाम है रामू को, जाके रुचे सो कहे कछु ओई। मगी के खैसे मसीद के सो इबो, लेबो एकू नो देबो को दाओ। भक्ति आंदोलन की कृष्ण मार्गी धारा की कोई भक्त मुसलमान थे तो स्वयं में सामाजिक धार्मिक मतभेद का निषेध करते थे, जैसे रसखान मुसलमान थे कबीर। साथ ही भक्ति कवियों में शास्त्रीय आडंबरों और कर्मकांडों का निषेध करते हुए मनुष्य साहित्य को स्थापित किया है। तीसरा, सद्गुरु की महत्वता। मध्यकालीन भक्ति कवियों ने सांसारिक माया के आवरण से ईश्वर के साक्षात्कार के लिए गुरु का महत्व को स्वीकारा है। इसीलिए भक्ति कवियों ने अपने अपने गुरुओं से दीक्षा ली। संत कवि ने गुरु रामानंद से दीक्षा ली, जो जायसी ने सूफी फकीर सिख मुहाउद्दीन को अपना गुरु के रूप में स्मरण किया। सूरदास ने वल्लभाचार्य जी से शिक्षा पाई, कहीं तुलसीदास ने नरहरिदास से दीक्षा ग्रहण की। भक्ति के मार्ग पर सद्गुरु ही ऐसे जो चंचल मन को पेगू बना देते हैं। कबीरदास ने सद्गुरु के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचल अनंत अघड़िया अनंत दिखाओ हार। तुलसीदास ने गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हुए स्वीकार किया है कि गुरु कृपा से ही समस्त बंधुओं से मुक्त संभव है। बधु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अभ्य भूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुजो परिवारु। चौथा प्रवृत्तिया विशेषता है ज्ञान को पोथी की व्यर्थता। भक्त कवियों ने ईश्वर की भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता को व्यर्थ माना है। योग एवं ज्ञान मार्ग भक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम निवेदन को उलझा देती है, जिससे सामान्य जनता के लिए भक्ति ग्रहण करने का बाधा उत्पन्न होती है। भक्ति कवियों ने जनता की इसी कठिनाई को समझकर ज्ञान की पोथी और ज्ञान मार्ग के दर्शन को भक्त से दूर रखा है। कबीरदास ने व्यंग करते हुए कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सूरदास ने भ्रमर गीत प्रसंगों में जो ज्ञान मार्ग की कठोर भर्त्सना गोपियों ने की है तथा ज्ञान योग से अपना वियोग का उत्तम मानती है, योग साधना और ब्रह्म चिंतन की गहराई में डुबकियां लगाने वाला उद्धव को अज्ञान संज्ञा दी है। ओ अजान ज्ञान उपदेश ज्ञान रूपी हम ही, निसी दिन ध्यान सुर प्रभु की अली, देखत जित तित हही। पांचवा प्रवृत्ति प्रेम लक्षण भक्ति। भक्ति आंदोलन में प्रेम का बड़ा महत्व है। भक्ति आंदोलन में प्रेम का स्वरूप ईश्वर से प्रारंभ होकर मनुष्य मात्र के हृदय में समा जाती है। जैसे ने तो यह स्वीकार किया है कि मानव से प्रेम करने से वैकुंठ की प्राप्ति संभव है और मनुष्य प्रेम वैकुंठ स्वरूपा है। मनुष्य प्रेम बहु वैकुंठी। कबीरदास की रचना में भी प्रेम को ईश्वर भक्ति का परम साधन माना गया है। कबीर ने परमात्मा
को प्रियतम और स्वयं को प्रियतमा के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं, हरि मोर पीहू मैं हरि की बहुरिया कहकर इस प्रेम संबंध को उद्घाटित करते हैं। सूरदास के पदों में भी गेम का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप व्याख्या की गई है, जिससे जुड़ाव लोक जीवन की विविध पक्षों से है। छठा, सहज जीवन की महत्व का प्रतिपादन भक्तिकालीन साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्तियाँ है। भक्ति काव्य स्वयं सहज जीवन बिताते थे और इसी सहजता से ईश्वर भक्ति करते हुए जनता को भी उसकी महत्वता समझाते थे। कबीर ने सहज के स्वरूप को इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हे कोई, निज सहजे हरि जे मिले, सहज कही से सोई। अर्थात किसी सहजता के कारण भक्ति कवियों ने ईश्वर के साथ पिता, माता, सखी और आदि संबंधों को स्थापित किया है। ईश्वर की लीला स्वरूप को प्रतिष्ठापना भक्तिकालीन साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। शतवा प्रवृत्तियाँ, काव्य भाषा, यह भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। यह भक्तिकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, उसके बारे में इसका आंसर है, भक्ति कवियों की भाषा अपने समय के समाज की भाषा है। वह लोक व्यवहार की सादगी और उत्साह को समेटे हुए है। सभी भक्त कवियों ने अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए अपनी मातृभाषा को ही स्वीकार किया है। इन कवियों में अभिव्यक्ति के लिए वज्रा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी, फारसी, उर्दू, सिंधी, निमाड़ी की शब्दावली का प्रयोग निसंकोच भाव से किया है। इन भक्त कवियों ने भारतीय समाज के दुख सुख, आशा आकांक्षा, विरह वेदना, नैतिकताशील आदि को व्यक्त करने के लिए देवभाषा संस्कृत का प्रयोग नहीं किया है, अपूर्ति जन व्यवहार की भाषा को ही अपनाया है। का भाषा का संस्कृत प्रेम चाही साँच, काम जो आवे कमरी काले के कमाच। 8वां में है छंद भक्ति छंद। भक्त कवियों ने दोहा, चौपाई, सोरठा, कवि, सार, हरिपद आदि विविध छंदों में रचना करके काव्य रचना की वैविध्य की परिचय दिया है, जिसके लिए छंद साध्य नहीं है बल्कि साधन है। भक्तिकाल की इसी विविध एवं विशिष्ट प्रवृत्तियों के आलोक में भक्तिकालीन साहित्य को स्वर्णयुग की संज्ञा दी गई है। इस संज्ञा से हिंदी को सभी विद्वान पूर्णता सहमत है। ये क्वेश्चन थे भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं उनकी विशेषता। यह भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, उसके बारे में यह क्वेश्चन का आंसर था। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह रांची यूनिवर्सिटी 2006 और 2008 में पूछा गया सवाल है, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए।